जो भी यूट्यूबर का बनने का सपना देखते हैं ना, उनके लिए 1 मिलियन जब हो जाता है ना, तो रियली बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इस अचीवमेंट के बाद भी इतनी बड़ी टेंशन आखिर क्यों है? क्या है उसके पीछे की बड़ी वजह? ये जो कंफ्यूजन है या फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसके पीछे ऑडियंस है या फिर अपनी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है? इसके बीच में क्या कंफ्यूजन है? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए, क्योंकि व्यस्त रहेंगे तभी आप अच्छे और खुश रहेंगे। क्योंकि जो खाली है ना, वो फालतू की टेंशन लेके फालतू की बातों में अपने आप को परेशान करता रहता है। तो मेरा मानना है खुद को व्यस्त रखना चाहिए। हाँ, मैं पिछले 2 दिन से थोड़ा ज्यादा व्यस्त थी। मेरी वीडियो जितनी आती है, मतलब कल तो एक भी वीडियो नहीं, शॉर्ट्स मैंने डाले थे, नहीं डाल पाई क्योंकि मैंने अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराया था। और फैमिली हमेशा प्रायोरिटी पे रखना भी चाहिए और मैं रखती हूँ। तो आप सबको पता होगा, क्योंकि आप सब में मुझे लगता है मैक्सिमम घर में बच्चे होंगे और मैक्सिमम लोगों के बच्चे होंगे। तो वैक्सीनेशन कराने में बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, फीवर वगैरह भी हो जाता है। फिलहाल आज की भी वीडियो काफ़ी लेट शूट हो रही है, क्योंकि अभी मेरा बच्चा आज स्कूल नहीं गया था। तो सबको खिला पिला के अभी मैं फुर्सत होकर अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ निक्कू सुमित ऑफिशियल के बारे में। तो निक्कू जी बहुत टेंशन में। 1 मिलियन की फैमिली उनकी अच्छी खासी कंप्लीट हो गई है। 1 मिलियन हो गई है। तो मतलब पार्टी करने के पहले मुझे लगता है 1.2 मिलियन भी हो सकती है, क्योंकि भाई जब आदमी की ग्रोथ होती है, अच्छी होती है और उनका काम भी अच्छा रहा है, बिना किसी कंट्रोवर्सी के अच्छा खासा उन्होंने अच्छे से सब कुछ मैनेज किया। ऐसा नहीं कह सकते बिना कंट्रोवर्सी के। कंट्रोवर्सी तो उनकी भी हो गई थी और उसके बाद वो काफ़ी डरी हुई भी हैं। और उन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए काफ़ी कुछ सवाल भी छोड़ दिए। उसके क्या जवाब आए, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए अब सब कुछ डिस्कस करेंगे और आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या राय है, कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इनकी 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट हो गई और 9 फरवरी को इनके घर में 1 मिलियन की पार्टी है, जिसके लिए बहुत जोरों शोरों से इंतजाम हो रहा है। और ये बोल भी रही है कि ऐसा लग रहा है कि कितना कम टाइम बचा है, क्योंकि प्रिपरेशन कुछ खास नहीं हो पाई। इस बार हमने कोई प्लानर भी नहीं रखा। मेरे हस्बैंड और कुछ 2-4 लोगों का नाम बताया है। सब लोग मिलके ही सब कुछ अरेंज कर रहे हैं और मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन हाँ, जो जितना जितना बताते जा रहे हैं उतना पता चल रहा है। अभी तक हमने गेस्ट लिस्ट भी नहीं तैयार की है। हालांकि जो इन्होंने बोला था ऑडियंस के लिए और काफ़ी कुछ लोगों के लिए आधार जिन्हें भेज दिया, जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा उनको इनविटेशन मिल जाएगा। तो भाई जिसको जिसको जाने की इच्छा थी सबने भेज दिया, किसका हो गया किसका नहीं, चलिए देखते हैं। और इन्होंने ये भी बोला कि हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर मैक्सिमम लेडीज़ हमारी फॉलोवर्स होती हैं तो लेडीज को टेंशन होती है कि अगर हम जाएंगे इतनी बड़ी पार्टी में तो हम क्या पहन के जाएंगे, कैसे पहन के जाएंगे, सब कुछ अरेंज करना होता है। तो उसके लिए सॉरी भी बोला है इन्होंने। और बोला है कि मेरी अपनी कंट्रोवर्सी हुई थी जब मैं बहुत परेशान हुई थी और बहुत मुश्किल से तो मैं उभर के आई हूँ, और यही चीज़ इनकी ऑडियंस ने भी बोला है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे लोगों को बुलाऊं जिसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। हालांकि बहुत अच्छे से बात करने के बाद भी एक बात इन्होंने साफ साफ दिखाई दी है, मतलब इनकी इंटेंशन तो प्योरली दिख रही है कि ये सचिन मनीषा यानी लप्पू लप्पी को बुलाना चाहती हैं। लेकिन पब्लिक प्रेशर है कि भाई उनको मत बुलाओ। इनका कमेंट सेक्शन भरा हुआ है कि लप्पू लप्पी को तो बिल्कुल भी मत बुलाना, वो आएंगे तो रहता पक्का फैलाएंगे। हालांकि इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि भाई जो जिसके लाइफ में हुआ है, पर्सनल लाइफ में सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बस ये है कि हम यूट्यूबर है तो हमारा सबको सामने दिख जाता है, जिसके घर में नहीं होती उसका नहीं दिखता। नहीं भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि यूट्यूब पे ब्लॉग तो बनाते हैं पर उनके घर के कचड़े नहीं दिखते हैं। इन लोगों ने दिखाया है क्योंकि उनको दिखा के कमाना था। तो शायद ये क्लेरिफिकेशन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप लोग को क्या लगता है? इनका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनको बुलाना है पर कहीं ना कहीं पब्लिक का प्रेशर है कि इनको हेट ना मिल जाए, इनके लिए कहीं निगेटिव चीजें ना हो जाए, इसलिए बुलाने से डर रही हैं। और लोगों को समझाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही कि गलतियां सबसे होती है, मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है तो ये बुलाएंगे। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि ये ऑडियंस के हिसाब से ये लोग कुछ भी नहीं करते। इनको जो करना हो तो अपनी मर्जी से करते हैं, खाली एक पोल रखते हैं। अब मैं देखती हूँ कि इनकी जब आप कमेंट सेक्शन उठा के देखोगे, हालांकि इन्होंने ये भी बता दिया है कि मेरे बहुत सारे नाम जिसके लिए बहुत हेट आ रहे थे डिलीट भी किए थे। तो वो हेट किसके आ रही थी? पहले तो लप्पू लप्पी थे और एक आध यूट्यूबर थे। तो डिलीट करने की कोशिश तो बहुत की, फिर भी अभी बहुत कुछ शो हो रहा है, क्योंकि अब ये सब कुछ डिलीट कर देंगी तो पब्लिक इनको ही गाली देगी कि आपने पूछा ही क्यों। पब्लिक का ओपिनियन जब आपको मानना ही नहीं था, आपको डिलीट करना था, आपको इग्नोर करना था, तो आपने पूछा ही क्यों।
तो अब आपको क्या लगता है कि ये क्या लप्पू लप्पी को बुलाएंगी या नहीं? देखो मुझे तो लगता है परफेक्ट दिमाग से कि बुलाएंगी ही बुलाएंगी, श्योर श्योर बुलाएंगी, क्योंकि उन्होंने बोला अभी तक मैंने किसी यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया है। हालांकि मैं 2 जगह गई हूँ, हाँ मायके में इन्होंने 1-2 बार किया है फंक्शन, तो बुलाया भी था। लेकिन इनके से एक रिक्वेस्ट आ रही कि अभीक्षा को बुलाओ, किट्टो को बुलाओ, तो मुझे लगता है अभीक्षा तो कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करती है। और मुझे लगता है भाई इन लोगों का अभी करंट, पहले तो मुझे भी लगता था कि हाँ अच्छा है, देखो कितना एंजॉय करते हैं, लेकिन ये करंट कंट्रोवर्सी सिचुएशन देख के तो मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन था उसका। इन लोग कहीं इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। इन अपने अपने को काम करो, अपने प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखो, प्रोफेशनल को प्रोफेशनल रखो, और इन लोगों में इन्वॉल्व मत हो। लेकिन बहुत सारे लोग को बहुत शौक होता है पार्टियों का। अब देखते हैं कि किसको बुलाती हैं, किसको नहीं बुलाती। और इनको इनके घर का ही मैटर इतनी मुश्किल से शांत हुआ है, तो इनको तो और भी सोच समझ कर चलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया है कि इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, किट्टो को बुलाओ, अभीक्षा को बुलाओ, पर लप्पू को मत बुलाना। और हम भी आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि लप्पू इनके घर में जाएं। और ये बहुत कंफ्यूज और डिस्टर्ब भी थी, बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम एक तो ज्वाइंट फैमिली में है, तो अभी अगर कोई आ गया और वाकई में बाद में चीज़ें हो गई तो हम क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे? तो ये चीज़ें तो डर लगती है यार। आदमी जब ज्वाइंट फैमिली हो, इवन मैं बोलती हूँ अगर अपना हस्बैंड ही हो और कोई ऐसा शख्स हो जिसके लिए निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली और वो आने के बाद निगेटिविटी अपने घर में घुस जाए, तो आदमी पहले यही बोलेगा कि जब तुम्हें पता था और तुमको पब्लिक ने भी ऐसा बोला था और तुमने पब्लिक से ओपिनियन लिया था, उसके बाद तुमने क्यों बुलाया? और इन्होंने साथ में ये भी सफाई दी कि मैं गई थी पार्टी में, मेरा छोटा बच्चा था, बीमार भी था, उसके बाद भी मेरे साथ लिए इतने एलिगेशंस लगे थे, इतने वीडियोस बन गए थे कि ये बहुत घमंडी है, ये लोगों को इग्नोर करती है, लोगों को अवॉइड करती है। जबकि इन लोगों को सोचना चाहिए था कि मेरा कितना छोटा बच्चा और कितना बीमार भी था। तो ये तो सच बात है कि जो इन्होंने एक बात बोली है ना कि जब आदमी घर में नॉर्मल लोग होते हैं तो संभालने के लिए सब होते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आप पूरी फैमिली में अकेले यूट्यूबर हो या फिर आप अपने यूट्यूब के माध्यम से जिसको बुला रहे हो, तो आपको स्पेशली उसको देना पड़ता है अटेंशन। अगर आपने अटेंशन नहीं दी तो बाद में लोग ये बोलते हैं अरे हमें तो बुला के इग्नोर कर दिया। जबकि उनको सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी फैमिली भी होती है, सब चीज़ें होती हैं और एक आदमी सबको अटेंशन कभी कभी नहीं भी दे पाता, जो कि। और इन्होंने ये भी बात बोली कि मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स की पार्टी में पार्टी तो हो जाती है लेकिन बाद में हमारा स्वागत नहीं किया, ये खाना अच्छा नहीं था, हमें खाना टाइम से नहीं मिला। बहुत बवाल हुआ है। इन लोगों ने ये तक बोला है कि 2-2 बजे रात तक हम लोग भूखे बैठे थे और हम फीडिंग मदर थे, फिर भी हमें चीज़ें नहीं मिली हैं यूट्यूबर्स की पार्टी में। ये भी हुआ है। और ये हुआ है भाई हमारे लप्पू के ही पार्टी में, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत अमीर, हमारे पास राजमहल है, ये है वो है। अब देखते हैं इनकी पार्टी में क्या होता है और ये किसको बुलाती हैं, किसको नहीं बुलाती। फिलहाल मुझे तो लगता है जिसको मना कर रही पब्लिक की उसको जरूर बुलाएंगी, पक्का। आप लोग देख लेना, आप लोग को क्या लगता है अपनी राय कमेंट्स में जरूर देखना। ये छोटी सी वीडियो थी और आज से मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यू सारे वीडियोस लाऊं आप लोग को। अगर किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ट्रेंडिंग पर्सन, ट्रेंडिंग ब्लॉगर्स या फिर किसी भी पब्लिक या पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी कह सकते हैं, मतलब पब्लिक फिगर पे कोई भी रिव्यू या रिएक्शन वीडियोस चाहिए हो कि आप कमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाने की कोशिश करूंगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।